गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। +1 अकाउंटेंसी का नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये कह रहा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो अकाउंटेंसी लेखांकन के जो मूल प्रलेख हैं, डॉक्यूमेंट का मतलब प्रलेख, जिनके आधार पे हम सारे लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि भाई जो भी बिजनेस होता है, प्रत्येक बिजनेस में ट्रांजैक्शन तो अलग अलग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज, सेल परचेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि भाई जो गुड सर्विसेज हैं उनका सेल परचेज हो गया, कैश पेमेंट, कैश रिसीट्स हो गई, कोई भी लेन देन हो गया, तो ये जितने भी लेन देन हैं इनको डॉक्यूमेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि इनका ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। जैसे भाई हमारे पास कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, रिसीट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे के सारे क्या है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। इन्हीं को सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब मूल प्रलेख कहा जाता है। और ये कह रहे हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के का जो स्टेटमेंट होता है उसका सबसे पहला रिकॉर्ड यही होता है। इन्हीं के आधार पे हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि किस डेट को, किस अमाउंट का, ठीक है, किस पार्टी से, किस टाइप के नेचर का लेन देन हुआ। जो हमारे जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है इन्हीं के आधार पर ही हम एंट्री करते हैं। तो कह रहा है कि इनकी जांच होना भी जरूरी होता है, ठीक है। और इनको हम चेक कब कर सकते हैं, कहाँ काम आते हैं ये, इनकी आवश्यकता कह रहा है कि जो ऑडिटिंग हो, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब होता है खातों की अंकेक्षण करना, खातों की जांच करना, या टैक्स असेसमेंट हो, या कोई कानूनी विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो उस समय ये काम आते हैं। तो इनमें सबसे पहले अपने पास कैश मीमो या रोकड़ मीमो। ये कह रहा है कि या तो कैश सेल्स हो या कैश परचेज हो। ध्यान से समझना है इसको। जब भी हम कैश पर सेल्स करते हैं, नगद माल बेचते हैं या नगद खरीदते हैं, इन दोनों केस के अंदर ही, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें जब हम कैश सेल्स करते हैं तो हम कैश मेमो देते हैं, और जब हम कैश परचेज करते हैं, कोई भी माल नगद खरीदते हैं, तो हमें कैश मेमो मिलता है। इस कैश मेमो के अंदर क्या कह रहा है कि भाई माल की क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब कुछ दिया होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें दी होती हैं इसके अंदर। सेकंड है अपना इनवॉइस बिल, इनवॉइस एंड बिल एंड है ये। तो इनवॉइस एंड बिल का मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि या तो ऑन क्रेडिट सेल या ऑन क्रेडिट परचेज, कि जब हम माल उधार बेचते हैं, क्रेडिट का मतलब यहां पर उधार, तो उधार माल बेचते हैं, ठीक है, तो हम इनवॉइस देते हैं। और जब हम उधार माल खरीदते हैं तो जो हमें मिलता है उसे हम बिल कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर कस्टमर का नाम, मान लीजिए हमने उधार माल बेच दिया, तो हम उसको जो बना के दे रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो क्या है, इनवॉइस कहलाएगा। वो उसके अंदर उसका ग्राहक का नाम, अमाउंट जो भी है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी का, सब कुछ उसके अंदर लिखा जाएगा। तो उसका ओरिजिनल तो हम कस्टमर को दे देते हैं, और उसका जो डुप्लीकेट होता है वो हमारे पास रह जाता है रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। ये हो गया इनवॉइस बिल। बड़े ध्यान से समझना है। इसके बाद बच्चों +1 अकाउंटेंसी का, इसके बाद हम अब न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक चैप्टर होगा हमारा न्यूमेरिकल। तो अकाउंटिंग के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल अपना लगभग कंप्लीट सा हो गया है, फिर भी कुछ रह जाएगा तो हम कर लेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास रिसिट। रिसिट का मतलब क्या हो गया, ऑन कैश पेमेंट। ये कह रहा है कैश पेमेंट के ऊपर होता है। जब भी हम कस्टमर से कोई रुपया मिलता है हमें, ठीक है, कैश मिलता है हमें, तो उसे हम क्या दे देते हैं, एक रिसिट दे देते हैं कि भाई ठीक है, आपसे ये पेमेंट हमारे पास आ चुकी है। उसके ऊपर डेट, अमाउंट, उसका नाम लिख देते हैं। ओरिजिनल तो अपने ग्राहक को दे देते हैं, डुप्लीकेट अपने पास रख ले देते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी से, हमारे पास कोई कैश पेमेंट आती है तो हम उसको दे देते हैं, कैश पेमेंट करते हैं तो ग्राहक को दे देते हैं। अगला है अपना डेबिट नोट। तो डेबिट नोट देखिए क्या होता है, ऑन परचेज रिटर्न। बड़े ध्यान से समझना है इसको। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न होता है हमने कोई माल खरीदा था, ठीक है, अब हम उसको वापस कर रहे हैं। हमने कोई माल खरीदा था, खरीदा हुआ माल वापस जाना, परचेज रिटर्न। खरीदते कब है, जब हम सप्लायर से माल खरीद रहे हैं। हम बिजनेसमैन है, हमने सप्लायर से, जो हमें कच्चा माल सप्लाई करता है,
उससे हमने माल खरीदा था, अब हम उसको वापस कर रहे हैं किसी भी कारण से। कारण कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो गया, जब हम सप्लायर को माल वापस करते हैं तो हम एक डेबिट नोट तैयार करते हैं, ठीक है, इसे सप्लायर को भेज देते हैं, जो वो माल वापस जाता है उसके साथ। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमने सप्लायर का अकाउंट जो है ना डेबिट कर रहे हैं। इसके अंदर ट्रांजैक्शन की डेट, ठीक है, जो अकाउंट हमने डेबिट किया है उस खाते का नाम, और भाई कारण, ये सब कुछ दिया होता है क्यों हमने डेबिट किया है उसको। तो इसके अंदर कह रहे हैं डुप्लीकेट कॉपी या काउंटर फॉइल, कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी या काउंटर फॉइल हम अपने पास रख लेते हैं, जिसके आधार पे हम सप्लायर का खाता डेबिट करते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जस्ट अपोजिट हो गया ऑन सेल्स रिटर्न, जब हम माल, सेल्स रिटर्न का मतलब बिका हुआ माल वापिस आ जाता है। देखिए सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो गया, बिका हुआ माल हमारे पास वापिस आ गया, हमने माल बेच दिया था, वो किसी कारण से वापिस आ गया, तो हम कस्टमर को एक क्रेडिट नोट भेजते हैं, जिसके आधार पे उसके खाते को, कस्टमर के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पे इन स्लिप। पे इन स्लिप आपने देखा होगा, लगभग कभी गए हो या जाना, आप कभी बैंक में जाते हैं, जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं, देखो ऑन बैंक डिपॉजिट, जब भी हम बैंक में अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो आपने देखा होगा एक स्लिप होती है, जिसे पे इन स्लिप बोलते हैं। उसका ऐसा होता है, जैसे ये पे इन स्लिप है, ठीक है, यहाँ एक पार्ट ये होता है डॉटेड 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 ऐसे ये, तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ भरते हैं इस पोर्शन में, डेट, अकाउंट नंबर, नाम, अमाउंट, सारी चीजें सेम यहाँ भरते हैं। तो जो कैशियर होता है बैंक वाला कैशियर क्या करता है, इसको आपको वापस दे देता है पार्ट की। आपके पास क्या हो गया, एक सबूत हो गया कि हमने ये वाला, ये जो पोर्शन है ये हो गया पे इन स्लिप का सबूत, कि आपने प्रूफ हो गया कि आपने इतना पैसा बैंक में जमा किया है। वो एक सील लगाता है, तो सील आधी इस पर लगी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारे पास चेक। चेक नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद किसी ने देखा भी हो। तो चेक क्या है, चेक जो है ना, किसी भी बैंक के ऊपर लिखा गया ऑर्डर होता है, जिसमें बैंक को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई या तो वो बैंक जो है ना, या तो इस चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा है उसको, या जिसके पास ये चेक है उसको ये अमाउंट जो लिखा है ये दे, ठीक है, एक ऑर्डर दिया जाता है, ठीक। तो ये चेक होता है। और इसके अलावा BR BP, ठीक है, ये काफी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है अपना वाउचर। वाउचर को हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रमाणक। क्या बोला जाता है, प्रमाणक बोला जाता है हिंदी के अंदर। तो ये कह रहा है कि जितने भी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, इनके आधार पर हम पहले वाउचर पर वो करते हैं, पहले वाउचर में लिखते हैं हम, इसके बाद वाउचर के आधार पर हम जर्नल में एंट्री करते हैं। ध्यान से समझना, ये हैं सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़े हैं। कोई भी लेन देन हुआ है, कैसा भी ट्रांजैक्शन है कैश से संबंधित, जो भी कैश का संबंधित ट्रांजैक्शन है ना, इन सब के अंदर आएगा वो, इनसे बाहर कुछ नहीं है। तो इनके आधार पे, ये प्रूफ है एक प्रकार से, इनके आधार पे ही हमारे जो अकाउंटिंग हम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उन सब को हम सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, वाउचर में लिखते हैं, ठीक है। वाउचर के बाद में फिर हम जर्नल में लिखते हैं। तो कह रहा है कि ये जो भी जितने भी फर्में होते हैं बिजनेस, वो वाउचर अपने हिसाब से अलग अलग छपवाते हैं वो, और प्रत्येक जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए अलग वाउचर तैयार किया जाता है, जो स्पष्ट करता है कि कौन सा खाता हम डेबिट करेंगे, कौन सा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ये अकाउंटेंट द्वारा हम तैयार कराते हैं, और इनके ऊपर एक अथोराइज्ड जो कैंडिडेट होगा उसके साइन होंगे। तो प्रत्येक जो है वाउचर है उनके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, सीरियल नंबर लिख देते हैं, और इसके जो सोर्स डॉक्यूमेंट उसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों वाउचर क्या है। देखो ये तो है सोर्स डॉक्यूमेंट, अभी मैंने आपको बताया। कोई भी लेन देन होगा, जैसे यहाँ पर कैश सेल या कैश परचेज, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज, कोई भी कैश पेमेंट हो, ऑन परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, बैंक में जमा हो, यही लेन देन होते हैं सारे के सारे बिजनेस के अंदर। इन सब के आधार पे
हम क्या करते हैं, वाउचर में लिखते हैं। वाउचर के आधार पे हम कहाँ लिखते हैं, जर्नल में लिखते हैं। तो कह रहा है कि ये वाउचर है और ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनमें क्या अंतर है, फिर फर्क क्या है इनके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर, इनमें हम डिफरेंस करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपने याद रखना है क्या, कि जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, ये वाउचर को तैयार करने के काम आता है। इंटरलेटेड है ये जो है इनको तैयार करने में काम आते हैं क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक, और जो वाउचर हैं ये इनके आधार पे तैयार किए जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर को तैयार करने के काम आता है और वाउचर जो है सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इनमें ये डिफरेंस। सेकंड पॉइंट है अपना, इसे कह रहा है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग के लिए तैयार नहीं करते हैं इसे, और जबकि वाउचर को अकाउंटिंग के लिए तैयार करते हैं हम। जो वाउचर है हमारा, इसको लेन देन के लेखांकन के लिए तैयार करते हैं। फिर कह रहा है कि ये जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, इसमें किसी भी ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट विवरण होता है, लेन देन उसमें रिकॉर्ड होता है, कहने का मतलब। और जो वाउचर है ये इस बात पर जोर देता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। यह ट्रांजैक्शंस का प्रमाण होता है और यह ट्रांजैक्शंस के सही लेखांकन का प्रमाण है। देखो, ये तो लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताएगा, और लेन देन का सही रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं वाउचर बताएगा। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वाउचर। तो टाइप्स ऑफ वाउचर में देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश को हम ट्रांसफर वाउचर भी बोल देते हैं। तो कैश वाउचर में दो प्रकार के हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर किसके लिए होगा, ऑन कैश फॉर कैश पेमेंट, और ये फॉर कैश रिसीट्स। तो ये आपने पढ़ लेना है बच्चों। तो कैश वाउचर के बारे में हल्का सा बता देते हैं कि भाई कैश, जो ये कैश वाउचर है, ठीक है, ये कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट के लिए तैयार किए जाते हैं। कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट के लिए तैयार किए जाते हैं, मतलब डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो कैश पेमेंट कहाँ कहाँ होगी, देखिए, कोई भी हमने पेमेंट करनी हो एक्सपेंस का, या माल की पेमेंट करनी हो, हमने परचेज किया है ना कैश में उसको, या इन्वेस्टमेंट कैश परचेज किया है, फिक्स्ड एसेट्स को कैश परचेज किया है, या क्रेडिटर को पेमेंट किया है, बैंक में नगद जमा किया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हमने बता दिया, डेबिट वाउचर इनके लिए तैयार होगा कैश पेमेंट के लिए। उसके अंदर होता क्या क्या है भाई, डेट हो गया, सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, उस जो अकाउंट डेबिट किया गया उसका नाम हो गया, और कोई नरेशन वगैरह, ठीक, नेट अमाउंट हो गया, और कैश मेमो का नंबर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। तो ये बुक के अंदर है, ये आपने कंप्लीट इसको रिकॉर्ड कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद में बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम आगे शुरू करवाएंगे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। जो भी लेक्चर दिए जा रहे हैं बड़े ध्यान से इनको समझना है। बुक आपके पास होती है, एक नोटबुक लेके के बैठा करो, जब भी इस वीडियो को देखो आप बुक लेके के जो भी पॉइंट आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको राइट डाउन करो, नोट डाउन करो, उसको याद करो। समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता रखे हैं, या भाई आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।